यूनिट फराडे। किसका यूनिट है बेटा? है कैपेसिटेंस का। ये फराडे बहुत बड़ा यूनिट था, तो जनरली अपन क्या यूज करते हैं इसके साथ? माइक्रो फराडे यूज करते। माइक्रो फराडे बोलते 10⁻⁻⁶ फराडे, नहीं तो पीको फराडे यूज करते। डबल म्यू मीन्स 10⁻⁻12 फराडे। ये बहुत बड़ी यूनिट है। एक फराडे बोलते बहुत बड़ा यूनिट है। कितना बड़ा यूनिट है अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। अभी अगले 5 मिनट में आ जाएंगे। देखो बेटा, डायमेंशनल फार्मूला C इजिकल्स टू Q बाई V। Q इजिकल्स टू V बोल तो क्या होता? वर्क डन पर यूनिट, Q स्क्वायर बाई W। Q स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? 80 होल स्क्वायर, ये ml स्क्वायर T टू द पावर -2, m पावर -1 L स्क्वायर L टू द पावर -2 T स्क्वायर A स्क्वायर T स्क्वायर क्या हो गया? m पावर -1 L स्क्वायर T पावर 4 A स्क्वायर। ये किसका डायमेंशनल फार्मूला है? कैपेसिटेंस का। हो गया? कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल शेल पढ़े ना आप लोग? स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल के लिए V कितना है? हाँ, 1/4πε0 Q बाई, यहां खेल लो, Q इधर ला लो। V बाई Q इज इक्वल्स टू 1/4πε0 R। उल्टा दो, Q बाई V क्या हो जाएगा? 4πε0 R। Q बाई V क्या होता? कैपेसिटेंस। Therefore C is equals to Q by V equals to 4πε0 R। किसका है ये? स्फेरिकल कंडक्टर। तो ये क्या बता रहा मालूम है? कैपेसिटी या कैपेसिटेंस स्फेरिकल कंडक्टर का किस पे डिपेंड है? रेडियस पे डिपेंड है। जैसा जैसा रेडियस बढ़ेगा कैपेसिटेंस। सो देयरफॉर फॉर स्फेरिकल कंडक्टर C is directly proportional to R। रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हो गया? अब यहां ध्यान से देखो बेटा, ये स्फेरिकल शेल है। अब इसमें चार्ज कहां पर जमा होने वाला है? यहीं, समझे? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? अंदर की कैपेसिटी नहीं लेते, सिर्फ इसकी लेते। और अपन वोल्टेज के लिए बोलते, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए इधर भी पढ़े थे गाज सरफेस डाल के। उसके लिए रेडियस स्मॉल आर लिए थे और इसका रेडियस कैपिटल आर लिए थे। तो उससे कोई कनेक्शन नहीं है। सिर्फ अपन किस पे पढ़ रहे हैं? यहाँ पर सिर्फ सरफेस पे, सिर्फ इंच देखना है। यानी यहाँ पर C है, या अंदर C कुछ भी नहीं है, या C कुछ भी नहीं है। कोई डिस्कशन नहीं है इसका और इसका, कोई मीनिंग नहीं है उसका। क्योंकि चार्ज कहां पर जमा हो रहा? सरफेस के ऊपर।
सरफेस के अंदर नहीं है। हो गया। चल देखो बेटा, नो मीनिंग inside and outside discussion of capacitance for spherical shell। समझ में आया? अंदर या बाहर, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अंदर बाहर ऊपर सब पड़े, लेकिन कैपेसिटेंस सिर्फ ऊपर ही, बाहर का कोई मीनिंग नहीं है, अंदर कोई मीनिंग नहीं है। हो गया? चल रेडियस ऑफ शेल टू स्टोर 1 microfarad charge is dash। पहला, वो अभी बोला ना कितनी बड़ी यूनिट है, वो बताने जा रहा हूं मैं आपको। कितनी बड़ी यूनिट है ये फराडे, कितना चार्ज स्टोर करना है मुझे, सिंस C इज इक्वल टू क्या है बेटा, 4 pi epsilon naught r। r इज इक्वल टू C बाई 4 pi epsilon naught r। सॉरी, r यहां गया। C का वैल्यू क्या है, 4 pi epsilon naught का वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10 टू पावर 9, यानी हाँ बेटा ले रहा हूं, ये क्या होगा 10 पावर 3 मीटर, ये किलोमीटर है, 9 किलोमीटर, यानी 1 माइक्रो फराडे चार्ज भी आपको स्टोर करना है तो 9 किलोमीटर का शेल लेना है, जिसका रेडियस 9 किलोमीटर, रेडियस, डायमीटर कितना लेना है 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर बोल तो यहां से कितना होता मालूम है, मेडचल होता, बस उतना बड़ा शेल लिए तो उसमें 1 माइक्रो फराडे चार्ज स्टोर होता, यानी 1 फराडे बहुत बड़ी चीज है। माइक्रो फराडे के लिए हमारे को 18 किलोमीटर का शेल होना है, तो फराडे के लिए कितना होना है 10 टू द पावर 6 और लगाओ, 10 टू द पावर 6 बोल तो 1 मिलियन होता हो, 1 मिलियन बोल तो 9 मिलियन किलोमीटर का मेरे को शेल होना है। 9 मिलियन किलोमीटर बोल तो कितना होता, हाँ 90 लाख किलोमीटर, अर्थ का भी रेडियस नहीं है, तो 1 फराडे बहुत बड़ी चीज है। अब मुझे बोलो 1 सेंटीमीटर के रेडियस का मैं शेल लिया तो वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता, देखेंगे। चार्ज स्टोर्ड बाय 1 सेंटीमीटर रेडियस spherical shell is देखो बेटा, C इज इक्वल टू 4 pi epsilon naught r। 4 pi epsilon naught का वैल्यू 1 in 9 10 to the power 9 हो गया। रेडियस बोलो कितना है 1 सेंटीमीटर, मीटर में बोलो 10 पावर माइनस 2, तो 1/9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 कूलम फराडे चार्ज स्टोर करता। कितना चार्ज स्टोर करता 1/9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, नहीं तो कैपेसिटी लिखेंगे, कैपेसिटी बेस्ट रहेगा, कैपेसिटेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस। आ गया समझ में, कोई डाउट? तो अभी तक आप फार्मूला क्या करें, एक ही फार्मूला करें, Q इज इक्वल टू CV। हो गया? चलो इस पे प्रॉब्लम कर लेंगे। कैपेसिटेंस
of conductor having charge four microfarad at potential difference of 2 volt is, देखो solution C is equal to Q by Q कितना है 4 into 10 power minus 6 by 2 2 2 सा कैपेसिटी कितनी हो गई 2 into 10 power minus 6 फराडे 10 power minus 6 को क्या लिख सकते हैं माइक्रो लिख सकते हैं माइक्रो फराडे है हो गया नेक्स्ट charge stored by a conductor whose capacitance को फैराडे से मेजर करते हैं। हाँ 0.1 microfarad at potential difference of 0.3 volt is dash। देखो बेटा सोल्यूशन चार्ज का फॉर्मूला क्या है Q इज इक्वल्स टू C कितना है 0.1 into 10 power minus 6 B कितना है 0.3 तो ये क्या होगा 0.03 into 10 power minus 6 कुलुम इसको 0.03 माइक्रो कुलुम लिख सकते हैं नेक्स्ट a conductor has capacitance 4 into 10 power minus 12 Faraday and is storing charge 0.5 microfarad then potential difference is क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू Q बाई C Q क्या है 4 into 10 power minus 12 फराडे बाई चार्ज है नहीं है कैपेसिटेंस है वो ये कितना है बेटा 0.5 into 10 power minus 6 स्टोरिंग चार्ज गलत डाला मैं 10 पावर माइनस 6 ये कितना है 4 into 10 पावर माइनस 12 तो 0.5 into 10 पावर प्लस 6 डाल दिया -6 प्लस 12 4 अब इसमें से 2 जीरो ले रहा हूँ एक जीरो लिए तो 5 बन गया दूसरा जीरो लिए तो 50 बन गया 10 पावर 4 बाई 4 ये कितना होगा 12.5 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट आदमी क्या इतना वोल्टेज रहे तो कितना है वो वोल्टेज 5400 वोल्ट उतने के अंदर कितने चले जाते समझ जाओ समझे वोल्ट हो गया बेटा नेक्स्ट तो देखो बेटा चार्ज ऑन spherical conductor whose capacitance is C and radius R
एंड रेडियस r is। तो देखो बेटा, कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है अपने पास, C इज इक्वल टू Q बाई V। तो क्या पूछा, चार्ज पूछ रहा अपने को। चार्ज बोल तो क्या होगा, Q इज इक्वल टू CV। अब बोलो बेटा, V का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q बाई, यानी आता ही नहीं। हाँ स्फेरिकल, स्फेरिकल भी लिया तो या Q इज इक्वल टू CV। चार्ज को मैं रेडियस के फॉर्म में कैसा लाऊं, यहाँ क्या दिया, रेडियस R दिया और C दिया होता, 4πε0। हाँ C है वो, Q के टर्म्स में नहीं आता ना वो, यानी यहाँ Q क्या है, जबरदस्ती है ना मेरे को। तो फाइंड क्या करना है मेरे को, कैसा फाइंड करूंगा चार्ज। देखो मेरे पास फॉर्मूला है C इज इक्वल टू 4πε0 R। अब मुझे एक फार्मूला लाना है जो C में भी होना और Q में भी रहना करते। C दिया ना और Q लाना है मेरे को C के टर्म्स में, और रेडियस भी रहना इम्पॉसिबल। अगर मैं C की जगह Q बाई V लगाऊं तो कौन गायब हो गया, C गायब हो गया। समझ में आया, जबकि यहाँ क्या पूछ रहा हूँ, C के टर्म्स में लाओ बोल रहा, तो नहीं आता। सो Q can't be in terms of C and R, लेकिन पोटेंशियल ला सकते हैं। बट देखो बेटा, C का क्या है, Q बाई V इज इक्वल टू 4πε0 R। तो इसका पोटेंशियल तो हो जाएगा Q बाई 4πε0 R। ये किसका है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल ला सकते हैं आप, पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन क्या नहीं ला सकते, चार्ज नहीं ला सकते रेडियस के टर्म्स में। सो बट potential difference can be expressed in terms of Q and R। अब Q को भी ला सकते हैं V के टर्म्स में, Q इज इक्वल टू 4πε0 V। है ना, हो गया बेटा। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का दर, अब इसके ऊपर आप बोलो कि टेक्स्ट बुक से प्रॉब्लम नहीं रहते, इतने बेकार छोटे प्रॉब्लम नहीं रहते, समझे, किसी जगह तो Q बाई V पे। अब चालू होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ दो जनों को खड़ा करके भगाऊंगा, वो दीवार को छुओ, ये दीवार को छुओ, भागते हुए। तो पहले बार तो छू ही लेते होंगे, दूसरे बार तो ऐसा करके आ जाते, टच भी नहीं करते, है ना। सिंपल बात है, या ध्यान देने की बात है, सोचने की बात है। अब और एक एग्जांपल लेंगे, एक गोडाउन है, जैसा ऐसा रूम है, इसके अंदर चावल के 1000 थैले आ जाते समझो, मेरा ही थे गोडाउन। उन फोन करके बोले मेरे को 2000 थैले होना चावल के, 2000 क्या 4000 मांग देता हूँ, मेरे गोडाउन में है कितने मेरी औकात, बोल रहा हूँ कितने की बात, मेरे को मालूम है इन 4000 के एडवांस नहीं देते मेरे को, समझ में आई बात। तो ये खाली हुए तक दूसरी ट्रक आ जाती, ये खाली करूंगा दूसरी ट्रक आ गई, तो उन बोले 4000, हाँ कितने दिन में उठाते, बोलते उन बोले 1 मंथ में उठाता हूँ। तो मैं डेट दे दिया, पहले संडे को, फिर सेकंड संडे को, फिर थर्ड संडे को, फिर फोर्थ संडे को उठाना है आपको 4000 थैले। तो पहले संडे को 1000 थैले लेके चले गए, जब तक ट्रक आ गई इसको भर दी। दूसरे संडे को आगे ये लेके गए, जब तक तीसरी ट्रक आगे भर दी इसको।
थर्ड संडे को लेके गए, फोर्थ और लाके भर दी, तो ये रूम की कैपेसिटी कितनी है? हाँ 1000 है ना। नहीं, उन क्या बोल रहे, कितना बड़ा गोदाम है, 4000 थैले इनके पास। समझ में आई बात? हो गया। अब देखो, इन रोटी तो 3 खा रहे हैं, अब खूब काम करा रहा हूं, 15 खा लिए। तो इन नहीं थे वहां पर, इनको मैं बोला आज उन 15 रोटी खा लियो। उनको ये नहीं मालूम काम कितना करा बच्चा। समझ में आया? एनर्जी भी जा रही थी साथ के साथ। तो हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये कॉन्सेप्ट पे बनाने वाले हैं। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता? पहले तो कल ही बोला था, चार्ज स्टोर करना। कब, कौन से कंडीशन में? लो पोटेंशियल पे। उसका पोटेंशियल उतना ही रहना है, पोटेंशियल नहीं बढ़ना है, लेकिन चार्ज स्टोर करना है। लेकिन हम तो ये पढ़े कि चार्ज जैसा जैसा बढ़ेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन हमारे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ाना ही नहीं है, चार्ज ही स्टोर करना है, लेकिन पोटेंशियल नहीं बढ़ाना है। देखो अब दीवारा बनाने का तरीका अभी बनाया मैं। इनको क्या समझ में आया? गोडाउन में कितने थैले है कितने थे? 1000। अगर इनमें कैपेसिटी रहती तो 4000 थैले एक साथ उठाता हूँ, बोल दो उन छोड़ देता हूँ, नहीं है मेरे पास बिल्कुल। इनको कॉन्फिडेंस था कि 4000 थैले एक साथ नहीं लेता है बिल्कुल। समझ में आया? तो वैसे ही यहाँ पर अब स्टोर करेंगे। एक प्लेट लिए, यहाँ पर ले लिए, ये प्लेट के अंदर कैसा बनेंगे इसको? समझ, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं। हमारे बीच में लड़ाई है, कौन है साहब आपके बाजू? कोई दिख रहा? तो हमारे कहाँ हुआ? एक और को लाके खड़ा करो, फिर बोलो हमारे बीच में। तो एक प्लेट लिया तो उसके अंदर तो कुछ भी नहीं, कोई मीनिंग ही नहीं है ना। एक प्लेट ले लिया, एक प्लेट के लेके इसको 10 पॉजिटिव चार्जेस दे दिया उसके सरफेस पे। तो उन कितने चार्ज ले रहा वो प्लेट? कितने चार्ज लिया? 10 इंच। यानी उसकी कैपेसिटी कितनी है? 10 चार्ज लेने की कैपेसिटी है। 10 बोल तो नंबर बोल रहा हूँ, यूनिट नहीं बोल रहा हूँ, 10 कूलम बोल रहा हूँ, 10। अब क्या करा, और एक प्लेट बी लाया, इसके नजदीक लाके रख दिया। ये एक प्लेट यहाँ पर है, यहाँ प्लेट और एक लाया, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके अंदर कौन से चार्ज पैदा हो जाएंगे? नेगेटिव चार्ज। कौन से प्रोसेस से? इंडक्शन प्रोसेस से। हो गया। अब जब इन 10 चार्जेस पैदा करा यहाँ पर, तो इन कमजोर हुआ या स्ट्रांग हुआ? स्ट्रांग हुआ। कमजोर हुआ। कोई भी नई चीज प्रोड्यूस करेंगे तो पैदा करने वाला कमजोर होगा या स्ट्रांग होगा? कमजोर होगा। हो गया। अब इसके 10 नेगेटिव चार्ज है ना, अब ये 10 नेगेटिव चार्ज निकाल देना है मेरे को। कैसा निकालूंगी? आप ध्यान से देखो। इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन अर्थ में चले गए, नेगेटिव चार्जेस किस में चले गए? तो इसकी तो प्रॉपर्टी है ना, मैं तो और 10 पैदा करूंगा, वापस इंडक्शन से 10 पैदा करा, लेकिन वही उतने के उतने पैदा करना तो थोड़ा इधर सरक के करना पड़ेगा ना, क्योंकि कमजोर हो गए थे। तो इधर सरके तो जगह खाली हुई ना, और 10 दे सकता हूं मैं, दे दिया और 10। अब कितने चार्जेस? 20। और यहाँ नेगेटिव चार्जेस बने तो इसको अर्थिंग को लगा के अर्थ में भिजा दिया, खाली हो गया। अब ये 10 चार्ज और 10 चार्ज प्रोड्यूस करना, नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव प्रोड्यूस है। तो ये कमजोर होंगे ना, तो थोड़ा और सरकेंगे, तो उसके पीछे की लाइन भी सरकेंगी, तो उसको लगो सी लाइन खाली हो गई, और 10 चार्ज डाल दिया मैं। पीछे लाइन क्या है? बता रहा हूँ, बोलते देखो बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कंसिडर प्लेट ए,
ए ले लिया। इन कितने चार्ज ले सकता? सिर्फ 10 चार्जेस ले सकता। इट कैन टेक, हाँ क्या बदल रहे कहीं? इट कैन टेक 10 चार्ज। अज्यूम करें हम, कर लिए। तब इसको मैं 10 चार्ज दे रहा हूं। देखो प्लेट ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 हो गए। अब इन कितने ले सकता चार्ज? 10 ही ले सकता, उससे ज्यादा दिए तो क्या नहीं लेता। लेकिन इसकी कैपेसिटी मेरे को बढ़ाना है, सिर्फ बोल रहे आपको बढ़ाना है। अगर असल में इसकी बढ़ रही की क्या हो रहा है कि देखो अब क्या कर रहे, इसके पास एक प्लेट बी को नजदीक ला ले रहे। ब्रिंग प्लेट बी नियर टू इट, नियर टू ए के नजदीक ला लो। ला लिए देखो बेटा, ये लाए। अब नजदीक लाए तो इंडक्शन होता, इंडक्शन अकर्स। ड्यू टू विच, उसकी वजह से क्या होने वाला है? ड्यू टू विच 10 नेगेटिव चार्ज फॉर्म्ड ऑन, फॉर्म नहीं लिखना, इंड्यूस ऑन बी। काय को है नेगेटिव चार्जेस? तो मैं बता दे रहा हूं आपको। इसके अंदर एटम्स है, ये पूरे पॉजिटिव चार्ज है, तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुए, तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आया था। समझ में आया? एक एग्जाम्पल, बारात आ रही तो बालकनी में कौन जाके देखता? सिंपल क्वेश्चन है। मान लो ये अपनी बिल्डिंग है, बारात आ रही, ये घर की लड़की की शादी होने वाली है, तो बारात को सब भाग के जाके कौन देखते वहां पर? हाँ, दूल्हा तो नहीं, दूल्हा तो बारात में ना, दुल्हन इतनी बेशर्म थोड़ी हो गई अभी। दुल्हन की बहना और दोस्त आ गया। नीचे कौन आ रहा? पॉजिटिव चार्ज, तो पूरे नेगेटिव चार्ज वहां जमा हो रहे देखने को। तो यहाँ क्या है बेटा? पॉजिटिव चार्ज, ये पूरे नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जमा होने वाले हैं। मैं बोला है एग्जाम्पल के तौर पे, और नेगेटिव को नेगेटिव न खोलो, क्योंकि वो नेगेटिव ही पूरी दुनिया चला रहा है। इलेक्ट्रॉन चला रहा, दुनिया प्रोटॉन चला रहा, इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा, यहां पर कितने हो जाएंगे? हाँ, अभी कहा सरकार ने स्टेप वाइज जा रहा हूं। अब इंडक्शन से क्या कितने चार्जेस हो गए? 10 नेगेटिव चार्जेस हो गए। अब ये 10 नेगेटिव चार्जेस गायब कर देना है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा? प्लेट बी को अर्थ कर दूंगा। बोलते अर्थिंग बोलते मालूम है ना, अर्थ से कनेक्ट कर दूंगा। नाउ प्लेट बी इज अर्थ, अर्थ का मतलब है ये अर्थ को कनेक्ट कर दिया। अर्थ को कनेक्ट करते कि पूरे नेगेटिव चार्जेस किधर चले गए बेटा? इधर भाग गए, खाली हो गई जगह। लेकिन अब ये 10 चार्जेस के तो जाती ऐसी और नेगेटिव इंड्यूस करेंगे, बल्कि
समझ में आया? तो ए बी पॉजिटिव चार्ज ऑफ ए creates and again induce a negative charge. 10 negative charge. On B. During this, चार्ज ऑफ ए कमजोर हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे? Weak दिस during this. during this charge of A weakens. हो गया? तो अब देखो बेटा, अब वीक होने की वजह से ये वापस इधर सरक गए, therefore positive charge move towards प्लेट बी की तरफ मूव हो गए। अब देखो मूव है तो ये ए है, या 10 चार्जेस है, काउंट करो। हो गए? अब ये प्लेट बी है, इस पे कितने चार्जेस आ जाएंगे? ये अर्थिंग को लगोसा है, वापस ही जाएंगे, तो यहाँ पर जगह खाली हुई नहीं हुई कोई, तो वो 10 चार्ज डाल सकता हूँ मैं। इसकी लेने की पावर कैपेसिटी कितनी थी? अब तो 20 कर दिया। देखो पहले 10 लिया, अब वो 10 ले रहा है। पहले 10 लिया, कहाँ गए? बल्कि आपको पैसे दिए पापा सवेरे 100 रुपए, शाम को और मांगे 50, सवेरे के 100 कहाँ गए? बल्कि नहीं पूछते, बस वही थे। तो वो 10 कहाँ गए? थोड़ा सरक गए। तो सर बीच में जो जगह खाली है वहां पर है। हाँ, प्लेट पे है या प्लेट से दूर है? हाँ, प्लेट से दूर है, इसीलिए कैपेसिटर के अंदर है यार, कैपेसिटर के अंदर। तो कैपेसिटर बनाना बोलो क्या करना है मेरे को? कितने प्लेट लेना है? 2 प्लेट। एक प्लेट से बनता हाउ बनता, एक प्लेट यहाँ है, दूसरी प्लेट कहीं तो भी है, समझ लो। समझे? अभी देखो पूछ रहा हूँ, देखो सरफेस के ऊपर इस तरह और भी यहाँ सरफेस से हट जा रहा हूँ, घूम कर जा रहा हूँ, हवा में रह जा सरफेस तो वहाँ है ना, एक के ऊपर एक जमा हो रहे, ईंटा जमाएंगे अपन, ऐसा हवा में जमाएंगे, एक के ऊपर एक है, तो सरफेस के ऊपर ही ना। हो गया? देखो बेटा, उठो जरा। कितने जने इन? नहीं, एक इनकी हाफ पार्ट कहीं तो भी है नहीं मालूम मेरे को, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, समझे? और इनके छोटे छोटे पार्ट्स जो फ्यूचर में है वो और कहाँ है कि नहीं मालूम मेरे को, लेकिन है जरूर। समझ में आ गया बात? आपकी फैमिली में कितने जने हैं? हाँ, आपकी फैमिली भी हो गई, वो तो पापा की फैमिली है। आपकी फैमिली में कितने जने हैं? कोई भी नहीं है, तो फिर मैं पूछ रहा हूँ किसको? आपकी फैमिली में आप अकेले हैं अभी। समझ में आई बात? वो 1 से 2 होने वाले, 2 से 4, 6 कुछ भी, वो कहाँ है नहीं मालूम। वैसे ही है, एक प्लेट यहाँ तो दूसरी प्लेट कहीं तो भी है, वो कैपेसिटर बनता हो। तो अपन मान लेना दूसरा प्लेट नहीं करते। हाँ, तभी लोग बोलते सर ऐसा एक प्लेट यहाँ है। नहीं, वो तो समझाने के लिए, एक प्लेट से भी कैपेसिटर बनता है। नाउ 10 मोर चार्ज, और ऐसे तो मान लो नहीं 10 मोर चार्ज, अगर वैसा नहीं होता था, सोचो 1 मिनट के लिए, उन क्या बोलते? जबरदस्ती को मान लो बोलते, जबरदस्ती को मान लो बोलते, इसके ऊपर 10 चार्ज दिया ना ए पे, काहे को लिया? और क्यों लिया? सिंपल बात है, इन अनमैरिड है, कल है नहीं डॉक्टर बन जाएंगे, डॉक्टर बन के 5 साल के बाद में शादी करेंगे, तो 5 साल तक काम नहीं करेंगे,
पैसे जमा नहीं करेंगे, किसके लिए जरा बोलो? तो हमारे प्लेट ए भी जमा कर रहा, प्लेट बी के लिए, वो कहीं तो भी है, समझे जरा बेटा? नाउ 10 more charge can be given to A. तो A का पोटेंशियल तो 10 चार्ज का ही है, बड़ा पोटेंशियल A का नहीं, बड़ा पोटेंशियल उतना ही रहा। 10 चार्ज का जितना पोटेंशियल जब था अभी भी उतना ही है, क्योंकि 10 चार्ज ही ले रहा हूं। वो बीच में आ रहे चार्जेस। ये प्रोसेस कंटिन्यू होती, कब तक होती? जब तक ये दो प्लेट के बीच में पूरे पॉजिटिव चार्ज भर न जाए। नेगेटिव तो अर्थ को जाते रहेंगे, आते नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, आज हाथ पैर धोए थे आप, वो पानी कहां गया? बोलो। ओशन में गया। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 2 महीने के बाद उन ओशन में पहुंच जाएगा। समझ में आया आपको? अपन पानी पी रहे, खाना बना रहे, जो पानी गिरा रहे, वो पानी घूम फिर के नदियों से होते हुए लास्ट में किसमें चले आता? फिर गर्मी के दिनों में वही ओशन से पानी बादल बनेगा, फिर वापस बरसात में वही गिरेगा, वही अपन टंकी में स्टोर करके हाथ पैरा धोएंगे, वो वापस। समझ में आ गया? तो जब जो पानी जा रहा था अपने बाथरूम से, वो अच्छा था, अच्छा रहता तो स्टोर कर लेते थे, वो नेगेटिव पानी है, भिजा दिए। जब समर सीजन के अंदर वही पानी ओशन से उड़ के ऊपर गया, वो क्या बन गया हमारे लिए? पॉजिटिव यूज कर रहे हैं हम। समझ में आया? कहीं भी गिरो, ये अर्थ के ऊपर कहीं भी पानी का ड्रॉप गिरो, वो लास्ट में कहाँ जाने वाला है? हाँ, जमीन पे गिरा तो बहता तो नहीं ना, तो वो कैसे करना? जमीन में, नदियों में गिरे, नालियों में से नदी में गया, नदी से समंदर में गया। हाँ, अब यहाँ पर पानी गिरा दिया, पहुंचते नहीं? पहुंचते, पहुंचते ना? पहुंच के कहाँ निचोड़ते हो? मोरी में निचोड़ देते। वो मोरी में से कहाँ गया? अगर सीधा गया कि जमीन पर एक बाल्टी पानी फेंक दिया, हाँ, तो या तो वो इवापोरेट होगा, सूख जाएगा, या जमीन के अंदर चलेगा। जमीन के अंदर भी अल्टीमेटली गया तो आसमान में आना है तो कैसा आना? जमीन से उड़ के या ओशन में जाके। जमीन के अंदर से नहीं उड़ता हूँ, वो ओशन में जाता। कौन लेता? प्लांट्स ले लेते ना, प्लांट्स इवापोरेट करते हैं। वैसा तरीके का दूसरा तरीका इवापोरेशन, या तो ओशन इवापोरेट कर रहा है, या प्लांट्स इवापोरेट कर रहे हैं, या अपनी बॉडी इवापोरेट कर रही। पसीने आते ना अपने को, पानी पिया आज 1 गिलास, आधे गिलास का पसीना आ गया, वो इवापोरेट हो गए, बादल बना लिया। तो देखो बेटा, नाउ 10 more charge can be given to A. In this way, space between A and B is completely filled by positive charge. at same potential of Capacity. at same potential of 10 positive charge of A. Charge of A. हो गया? और एक एग्जाम्पल बताता हूँ। क्या है मालूम है? बच्चा अकेला रोड पे जा रहा था, उसको गाड़ी वाला क्या करा मालूम है? थोड़ा लगा दिया, गाड़ी वाला थोड़ा मार दिया, तो अकेला था, कुछ भी नहीं बोला, निकल गया। पापा साथ में रहते, हम क्या करता? पत्थर उठा के फेंक के मारता। पोटेंशियल बढ़ गया ना बच्चे का। सिंपल। साथ में कोई रहे तो पोटेंशियल बढ़ जाता, पावर बढ़ जाता। 10 चार्जेस बार बार दे रहा हूं। कैसा दे रहा हूँ मैं? हाँ, नहीं, कहीं दे रहा कैसा मैं? 10 चार्जेस बी प्लेट ए को दे रहा हूं बार बार। दे रहा कैसा मैं?
हाँ इधर नहीं, वो तरीका ही गलत है। सिर्फ अंदर ही बताना, बाहर नहीं बताना। बाहर बताए तो फिर वो कैपेसिटर करंट मारता अपने को। वो कैपेसिटर है देखो फैन के ऊपर, वो सिलेंडर अभी फैन चल रहा है ऊपर, ठहर के उसको पकड़े तो करंट नहीं मारता हूँ अपने को, कि इसका मतलब उसके ऊपर चार्ज नहीं है, उसके अंदर ही है जो भी है। बैटरी लगाएंगे और क्या है कि सोच रहे। अभी वो क्रिएट कर रहा हूं मैं, मिटा तो हो गया है, समझ में आ गया। देखो बेटा, इसके अंदर है नहीं, मैं एक एग्जांपल लूंगा, जनरल इंडियन सोसाइटी के हिसाब से लेने वाला हूं। आप लोगों में इतनी तकलीफ नहीं है। वो हिंदुओं में जाओ, बच्ची का 12th क्लास पास हो गई या डिग्री में आते की अम्मा बाप रात के 2 बजे तक नहीं सोते। मालूम है क्या सोचते हैं? बच्ची बड़ी हो रही, शादी करना है, ये सोना जमा करना है, कपड़े लाना है, फंक्शन हॉल ढूंढना है, पहले तो लड़का ढूंढना है ना। अब देखो, अब हिंदुओं में मारवाड़ी में जा रहा हूं। मारवाड़ी में जाती कि पहले एंगेजमेंट करें। एंगेजमेंट बोलते उन लोग छोटा भी करते बड़ा भी करते। छोटा कैसा करते हैं, वो लड़के वाले आ जाते, उनको वो नारियल रहता ना, वो दे के मिठाई का एक टुकड़ा खिला देते, उनको एक मिठाई का टुकड़ा खिला दिए, बात पक्की, सिंपल कर लिए। लेकिन शादी की डेट कब निकाले मालूम है? नेक्स्ट ईयर। अब वो नेक्स्ट ईयर में त्योहार आ रहे, पहले दीपावली आई तो लड़की वाले वो चीज़ा भेजना है लड़के के घर, आप लोगों में होता नहीं मालूम मुझे। फिर संक्रांति आई, फिर भेजो। होली आई, फिर भेजो। वो लड़के का भाई बाप दादा कोई तो भी गया और दो। शादी हुई नहीं अभी, तो दे रहा कौन? वो लड़की का बाप। अब वो लड़की के बाप के पास इनकम नहीं है तो क्या कर रहा हूं मैंने? डबल ड्यूटी कर रहा, नहीं तो कहीं से तो भी उधार ले रहा, नहीं तो जमीन है तो बेच रहा, नहीं तो बीवी के गहने है तो बेच रहा, कैसा भी एडजस्ट करते जा रहा। शादी भी हो गई। शादी भी होने के बाद में पहला चाइल्ड हुए ना, तो घर में लाके समझे, वो लड़की को बच्चा है नहीं 25 इयर्स का हो गया, उसकी शादी हो रही, तो ये ले जाके बाप देना उसको, यानी जिंदगी भर का है ना। तो बेचारा प्लेट है, जिंदगी भर प्लेट भी खुद देते जा रहा, देख लो। तो ला रहा कहां से? बाहर से। वो बाहर कौन है यहाँ पर? बैटरी है। कौन है वो? समझ में आ गया? अगर बैटरी नहीं रहे तो क्या होता अब भी देख लेंगे। देखो बेटा, प्लेट ए, प्लेट ए पे कौन से चार्ज दिया मैं? 10 नहीं ले रहा हूं, 5 ही ले रहा हूं भी, हो गया। तो अब पॉजिटिव चार्ज से क्या निकल रही? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन से डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में। वेक्टर से बता रहा हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है? इसकी वजह से। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लेट ए से ई नॉट से बता दिए। अब प्लेट बी नजदीक लाए, नजदीक लाए तो इसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हुए। एकदम से लाते के नहीं बन जाते, पूरे बनने को टाइम लगता। तो अब यहां एक चार्ज आया तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से कौन सी फील्ड आती? नेगेटिव फील्ड। ये वेक्टर चालू हुआ बनना, और एक चार्ज आया, वेक्टर और बड़ा हुआ, और एक चार्ज आया, वेक्टर और बड़ा हुआ, और एक चार्ज आया, वेक्टर और बड़ा हुआ, और एक चार्ज आया, वेक्टर बड़ा होकर बराबर हो गया। नेगेटिव का ये डायरेक्शन नहीं जाना, दोनों वेक्टर अपोजिट है और इक्वल साइज के है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? 0। अब और चार्ज देना है मेरे को, तो क्या करना है मेरे को? बैटरी लगाना है। क्या करना है? बैटरी। तो इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? तो देखो बेटा, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए,
E naught, EI slowly increases till becomes equal to E naught. E naught, but opposite in E naught. opposite to E naught. तो E नेट कितना हो जाएगा बोलो? 0. E naught minus EI करना. हाँ 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? E naught minus EI, since EI is equals to E naught, therefore E naught minus E naught हो गया. लेकिन कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिक फील्ड रहना है इसके अंदर, कंटिन्यूअसली रहना, ऐसा नहीं है अभी 0 हो गई. जैसा एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, अभी इनकी सबकी गाड़ियां है नहीं बटन से स्टार्ट होती, ऑटोमेटिक स्टार्ट होती ना, सेल्फ स्टार्ट. जब तक बैटरी अंदर है, उसके अंदर चार्ज है, जब तक वो सेल्फ स्टार्ट होती, उसके अंदर चार्ज खत्म होता है कि, तो फिर क्या करते हैं हम लोग? या तो बैटरी को चार्ज कराएंगे वापस, या नई बैटरी लाके डालेंगे. करेक्ट है ना? तो यहाँ पर बैटरी नहीं लगोसा है, तो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर, वो कितनी थोड़ी देर है मालूम है आपको? वो थोड़ी देर है 1 सेकंड का मिलियंथ पार्ट. 1 सेकंड को 10 लाख टाइम डिवाइड करें तो जो टाइम आएगा ना, वो टाइम के अंदर ये हो जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती, 0 भी हो जाती. हो गया. अब ये फैन बंद कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, स्विच ऑफ करके वो कैपेसिटर निकालेंगे, कैपेसिटर निकाल, करंट गया था उसके अंदर, बंद कर दिए थे हम कैपेसिटर निकाल के उसके 2 वायर को टच करे तो करंट आता उसके अंदर, यानी वो कैपेसिटर के अंदर कंटिन्यूअसली करंट जाता है. किससे? अपने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट से. नहीं तो नॉर्मली अपन किससे देते? बैटरी से, डायरेक्ट करंट. ये कौन सा करंट है? अल्टरनेट करंट है. तो देखो बेटा, to maintain E naught, battery is connected. Battery is connected to capacitor, capacitance. ये वर्ड यूज करूंगा बोला ना मैं आप लोगों को. कंडेंसर टू कंडेंसर. देखो बेटा, अब ए और बी रहेगा, इसको मैं क्या कनेक्ट कर दिया? प्लस, इसको माइनस. ये अब कंटिन्यूअसली ई नॉट रहेगा यहाँ पर. हो गया. अब ये ई नॉट, जब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बोलो, सिंगल प्लेट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. 2 प्लेट की वजह से कैसा मैं बता रहा हूं, अब जरा ध्यान से देखो. ये सिंगल प्लेट है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में जाने वाली है ना, समझे? तो अब देखो, E naught equals to sigma by 2 epsilon naught for one plate. E naught equals to sigma by E naught for 2 plates. सिग्मा का वैल्यू बोलो. Q by एप्सिलॉन नॉट ए. ये ए क्या है? सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट है. ए इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ प्लेट. प्लेट का सरफेस एरिया, ये प्लेट है ना, जैसा फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, प्लेट ए ये है, इसको माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, अंडर माइक्रोस्कोप
माइक्रोस्कोप में कितनी चौड़ी हो जाएंगी, इतनी चौड़ी होगी, हो गया। तो ये इसको क्या बोलते हैं, एरिया, हो गया। चलना अब आगे, देखो बेटा, अब सिंस V इज इक्वल्स टू, बोलो ईडी, ER है ना, आप ER पढ़े थे, ER। अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं क्या लूंगा, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस D, तो यहां क्या लगा दूंगा, देयरफॉर V इज इक्वल्स टू ED। D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, हो गया। तो देयरफॉर V इज इक्वल्स टू, E का वैल्यू बोलो, एप्सिलॉन नॉट A बाई A इंटू D। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पर है, पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में है। तो V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B प्लेट्स, और ये ई नॉट कहां पर है, यहां बीच में है, हो गया। चलो आगे, कोई डाउट है, देखो बेटा, अब ये इस फार्मूले से Q को नीचे ला लो, V बाई क्यू नॉट इक्वल्स टू D बाई एप्सिलॉन नॉट A, नहीं V बाई क्यू, V बाई क्यू इज इक्वल टू D बाई एप्सिलॉन नॉट A, उल्टा दो, Q बाई V इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये क्या होता, किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। सो देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलूं या कंडेंसर बोलूं, एक ही मतलब है, पहले लिखा दिया था, इज C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। कोई डाउट है तो बोलना है। तो अब याद रखो, C पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, उसका कैपेसिटी किस पे डिपेंड है, डायमेंशंस पे डिपेंड है। डायमेंशंस बोलते हो, एरिया क्या है, डायमेंशन है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी डायमेंशंस पे है। सो देयरफॉर C डिपेंड्स ऑन dimensions. First, dimensions means that is area. Second, C depends on D. तो देखो बेटा, therefore C is directly proportional to A. जैसा जैसा प्लेट का एरिया बढ़ाएंगे कैपेसिटी, और दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो कैपेसिटी कम होती जाएंगी। डिस्टेंस और C के बीच में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, D बढ़ा तो C कम हो गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटी।